अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिर इब्न इरशाद है। मेरे साथ अहमद एजाज मौजूद है, डेटावर्स का ऑफिशियल वीडियो चैनल, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारा मौजूद है। सर कहाँ पहुँच गए थे? मैं ये कह रहा था कि 2013 में अगर देखें 2008 से 2013 तक हमें नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। सावधानी के उस वक्त भी बड़े सवाल उन पर उठाए जा सकते हैं, जैसे काला कोट पहन के वो चले गए और जो भी खैर वो बातें थी। लेकिन 2013 के बाद जब हम नवाज शरीफ साहब को देखते हैं तो 2013 से और 2018 तक का जो अरसा है उसमें नवाज शरीफ साहब बड़े हमें मुश्किल में नज़र आते हैं। इब्तदाई एक साल के अंदर अंदर ही उनके ऊपर मुश्किलात एक तरह से नाफिज होना शुरू हो जाती हैं। धरना की शक्ल में इमरान खान साहब की अपोजिशन जो जिस तरीके से करते हैं, 4 हल्कों से बात शुरू होती है, वो धरना 126 दिनों पे चला जाता है, फिर उस धरना को बचा जाता है जो पेशावर का वाक़या होता है, इंसिडेंट जो होता है दहशतगर्दी का। तो लेकिन फिर आगे जैसे ही वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं तो 2016 हो जाता है, 2017 आ जाता है जो पनामा के हवाले से। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब के सूरत हाल 2016 में वो बनने जा रही होती है जो 2000 में हम देखते हैं कि एक तरह से वो फिर एक दफ़ा ज़ेर-ए-ताब है और वो उन पर बड़ी मुश्किल सूरत हाल आन पड़ी है। एक तो उनकी सेहत वो पहले जैसी नहीं है और वो सूरत हाल बदल चुकी है। तो अब यहाँ पर जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो हमें लगता है कि भी एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है जिस तरीके से वो पनामा में नाइल करार दिए गए, उनकी सियासत ख़त्म हुई, पार्टी से ओहदे उनके ख़त्म हुए, पाबंदियाँ लगी, जेल में चले गए, वहाँ से फिर वो इलाज के लिए बाहर चले गए। यानी एक दफ़ा वो अपनी मिसेस के लिए गए, फिर वापस आए, फिर कैद हो गए, फिर वो इलेक्शन में चले गए। इलेक्शन में 2018 में हिस्सा नहीं ले सके थे, वो अंदर थे दोनों, बेटी भी और उनका। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, मतलब 2008 से 2013 की अपोजिशन उन्होंने कर ली, उन्होंने देख ली, उसमें जाहिर है हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट के बारे में कोई पॉजिटिव बात तो नहीं होती जब तक वो गवर्नमेंट ख़त्म हो रही होती है। तो वो भुगता पीपल्स पार्टी ने ही भुगता, उन्होंने भी देखा। लेकिन जाहिर है उस दौर में हमें 2-3 बड़े सियासी सतह पे बहुत मेजर पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ होती नज़र आती हैं। इख्तियारात का मरकज़ जो है वो चेंज होता हमें नज़र आता है। NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, सारी कहानी, बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन। मियाँ साहब आ जाते हैं 2013। इन सारी कॉन्ट्रीब्यूशन के बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जगह जो है वो पंजाब में तो बिल्कुल इनकी वाइप आउट हो जाती है और PTI मर्ज होती है। और 2013 में एक्सपेक्टेशन PTI की तो ये होती है कि वो क्लीन स्वीप कर देंगे, लेकिन बेचारी थोड़ी सी सीटों के साथ आती हैं एंड मुस्लिम लीग भी केपी में वो हुकूमत बना केपी में फेडरल में हुकूमत नहीं बना पाती, बट वो उनकी एक्सपेक्टेशन तो जो थी उससे तो मेरा ख्याल है वो 50 सीटें नीचे उन्हें मिली। हाँ, हाइट बहुत ज़्यादा थी, दानली हुई, वो जरदारी साहब ने यार उसका इलेक्शन करा दिया, फलां। वो दानली तो खैर हर इंतखाब में होती है, वो तो हर इंतखाबात में माशाल्लाह पहले से ज़्यादा इनोवेटिव तरीके यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो उस तरफ तो हम नहीं जाते। 2013 से मुस्लिम लीग नून क्लेम करती है कि ये एक पाकिस्तान का बेहतर दौर था, जो 2013 से 2018 तक का दौर था। पाकिस्तान ने इस दौर में तरक्की की, इस दौर में मोटरवे एक्सपैंड हुई। लेकिन असल में जब आप गौर करें तो मोटरवे एक्सपैंड होने के अलावा, नेटवर्क एक्सपैंड होने के अलावा उनके क्रेडिट पे कोई बहुत टेंजिबल चीज़ें नहीं हैं। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट्स के अंदर या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर जो जिसके ऊपर बात करते हैं वो ख़ास चेंज नहीं आई। एक्सचेंज रेट मुसलसल जो हमेशा से गिरता आ रहा था वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से गिरा और आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा से गिरा। गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैडलिंग शुरू की और जिसके बड़े डेविस्टेटिंग इफेक्ट हुए। इसहाक डार साहब ने बहुत अरसा फॉरेन एक्सचेंज को वो जो है वो फ्रीज़ रखा, जिसे वो क्या कहते हैं, जो गैर कुदरती तरीका है उसे अननेचुरल तरीके से वो लफ्ज़ देखें, लफ्ज़ में सेंसिटिव करके, ठीक है, आर्टिफिशियली उन्होंने उसे फ्रीज रखा। उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ गए। तो फाइनेंशियल सिचुएशन हमें 18 से बहुत पहले नज़र आनी शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल, आपको याद होगा पहली दफ़ा फाइनेंशियल डिफॉल्ट की बात उस दौर में होनी शुरू हुई थी। उसके बाद तो खैर 2018 के बाद तो अल्लाह माफ़ करे, तो कोई जो हालात है वो तो किसी भी तरह इकनॉमी के लिए बहुत ही बुरे रहे। बट मियाँ साहब ने जो आज भी वो नारा बेचने की कोशिश करते हैं, उस नारे में कोई बहुत हकीकत मुझे नज़र नहीं आती इकनॉमिकली स्पीकिंग। एक तो ये होगा सियासी सतह पे उन्होंने ऐसा क्या सिग्निफिकेंट नारा किया था 2013 से 2018 तक कि 2018 में जो है वो उनको हुकूमत मिलनी चाहिए।
हाँ अच्छा देखें, एक तो ये था कि भाई अगर हम 2013 के में देखें तो एक इनके क्रेडिट पे जो जाती है जिसको ये बेचने की कोशिश करते हैं वो है एनर्जी बुरहान पे काबू पाना। कि किसी आप वो कहते हैं कि जनाब आपके यहाँ तो 24 घंटे 18 मैं बात कर रहा हूँ कि वो उसमें कारनामा कोई नहीं ना। आपके पास आप बिजली कहाँ से ले रहे हैं, आप IPP से ले रहे हैं, कितने की ले रहे हैं, यूनिट रेट कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपकी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, वो आप अभी बिजली अपनी कैपेसिटी जितनी आपकी है उससे डबल बिजली बना रहे हैं। तो धमाके शमाके भी वो कहते हैं कि कम हुए और बड़े ज़रबे ऑपरेशन वगैरह इस तरह के क्वेश्चन भी। अच्छा, अब उस ज़माने में जो सियासी सतह पे देखें ना कि नवाज शरीफ साहब आगे आप जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब मुश्किल में हमें नज़र आते हैं सियासी सतह पे, और 2024 में अगरचे उनकी हुकूमत बनी है लेकिन उनकी सीटें PTI से कम हैं और वो पंजाब में उनकी बहुत सारी सीटों पर जो उन्होंने जीती हैं कौमी असम्बली की उस पर सवालिया निशान है। इवन के नवाज शरीफ साहब की अपनी जो उनकी लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर लोगों के यानी कि वोटर्स के करीब हो रहे थे पंजाब में जब उन्होंने गुजरावाला में जो है एक एंटी स्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा। चलिए मैं आपके सामने सवाल रख देता हूँ, बहुत 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 क्लियर कट सवाल है। 2018 में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो क्या मुस्लिम यूनियन गवर्नमेंट बनाती? हाँ बिल्कुल बना देते। अच्छा, उस वक्त आप ये देखें ना कि 2018 में उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब GT रोड का सफ़र करते हैं और वहाँ पर जो गुफ्तगुएँ करते हैं तो उसमें हमने देखा था पंजाब में काफ़ी सतह पर लोग उनके साथ जुड़े थे और पंजाब एक दफ़ा फिर उनके साथ खड़ा था, एक लोग उनके साथ मिल रहे थे, ऐसा नहीं था कि तो इसका मतलब 2013 से 2018 तक सियासी सतह पे तो उन्होंने कुछ ना कुछ ठीक किया है। हाँ वो इस तरीके से। अच्छा, फिर देखेंगे जब वो उन पर वो बाहर चले गए 2018 के बाद। अच्छा, 2018 से पहले जो GT रोड का उन्होंने सफ़र किया था, अगर उस वक्त उनके ऊपर केसेस ना होते और उनको अंदर ना किया जाता और उनकी पार्टी ज़ेर-ए-ताब ना आती तो मेरे ख्याल में वफाक में हुकूमत एक दफ़ा फिर बना जाते और जिसके हमें बहुत सारे शवाहिद भी नज़र आते हैं। देखिए ना किस तरीके से रोका गया कि उनकी जो बेटी भी अंदर है वो ख़ुद भी हैं, पार्टी वो कैंपेन नहीं चला पा रही, फिर ख़त्म नबूवत का इशू खड़ा कर दिया गया, TLP का एक पूरा एक उसको लॉन्च किया गया, तो वो एक बड़ा मुश्किल था। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो बेहतर एक लीडर के तौर पे सामने आते हैं वो 2018 के बाद हमें नज़र आते हैं। 2018 तो हो गया। अच्छा, 2018 के बाद जब ये 2021 में गुजरावाला में जब ये ऐलान वो करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें वोट को इधर दो का नारा लगाते हैं, सिविल सुपरमेसी की ये बात करते हैं। तो ये दो बातें ऐसी थी जो अपील कर रही थी पंजाब के लोगों को और पंजाब में बिलखसूस एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की जो आवाज़ थी ना वो सामने आना शुरू हो गई थी। और वो एक लम्हा ऐसा था कि जो है PTI वो एक बहुत पीछे की तरफ जा रही है या PTI के साथ इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं कि वो मिसाली नहीं रहे थे, वो नीचे की तरफ हो रहे थे, सारी सूरत हाल कमज़ोर पड़ रही थी। तो वो एक बातें थी कि नवाज शरीफ साहब अगर उन्हीं नारों को लेकर आगे की तरफ चलते 2024 तक आते तो आज पीपल्स नून लीग की वो जो है ना हैसियत या जो हालत हमें ऐसी नज़र ना आती जो उस वक्त जो हुई है 2024 में, अगर उन नारों को लेकर आते तो। अच्छा, अब एक आपके साथ 2018 में वो आपके पास एंटी स्टैब्लिशमेंट एक नारा था। 2021 तक PDM की हुकूमत संभालने से पहले तक आपके पास एक नारा है एंटी स्टैब्लिशमेंट का, वोट को इज़्ज़त दो, वोट की कदर के हवाले से। अच्छा, ये बातें थी कि जो जिन पर लोग ना सुन रहे थे। दो बातें होती हैं ना, या आप बहुत बड़े लीडर होते हैं, आप अगर बहुत बड़े लीडर भी हैं और अगर आपके पास फिर कोई अच्छा बड़ा नारा नहीं है तो फिर भी आप कोई एक बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते। आप लीडर भी बड़े हैं, चूँकि बन चुके हैं आप एक बड़े लीडर, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, फिर आपके पास एक बड़ा नारा लेकर आते हैं और उसके साथ लोगों की जज्बाती वाबस्तगी भी है जो आप अपने साथ जोड़ते हैं कि किस तरीके से आपको बाहर निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया, ये उनके बड़े नारे थे। अगर आप ये देखें ना कि जो इमरान खान साहब के नारे हैं जो हमें मुख्तलिफ गाड़ियों में की शक्ल में पीछे लिखे हुए नज़र आते हैं, यही आप देखें कि मुझे क्यों निकाला गया, ये सारी चीज़ें ना नवाज शरीफ साहब के साथ थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब ये PDM में हुकूमत में आते हैं और शहबाज शरीफ साहब बरसे इक़्तिदार आते हैं, लोग कहते हैं जो नवाज शरीफ साहब के करीब हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये तौन करन जो है ना इसको कबूल किया और वो नहीं चाहते थे कि PDM जो है ना वो करें। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि भी नवाज शरीफ साहब ना चाहते हों और ना हो सके। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे तो फिर ये इसका मतलब ये है कि भी अगर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाल ली है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ का ग्रुप ज़्यादा मजबूत है, नवाज शरीफ का ग्रुप ज़्यादा मजबूत नहीं रहा। मैंने इसको ना बड़ा समझने की ये जो ग्रुपिंग की बात है जो पार्टी के अपने अंदर के दो भाइयों के दरमियान जो दड़ेबंदी है, इसमें कोई हकीकत थी?
देखिए मैंने इसको ये कहा जाता है ना कि नून से शीन और ये इस तरह की जो बातें होती हैं, इसको अगर मैंने देखा है, अगर आप भी देखें हम भी देखते हैं, तो मैं ये समझा हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब का जो गुजरावाला में तकरीर थी ना, कि जहाँ वो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं और हाजिर सरवस जो लोग हैं बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं फ़ौज के, उनका जब नाम लेकर करते हैं ना, इस नारे की ना इसकी पार्टी जो है ना वो है ना, ये बोझ है वो नहीं उठा सकी मेरा ख्याल में। ये नवाज शरीफ साहब के जो कोलैप्स की जो वजह बन रही है ना 2024 में, और नवाज शरीफ साहब की जो सियासत डैमेज हो रही है अपनी ज़ाती, वो इसकी जो बोझ है ना इसके पार्टी नहीं उठा सकी इस नारे का। अगर आप उस वक्त का एनालिसिस करें, अगर आप देखें, इमरान खान साहब ये कहते हैं जब बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं या बाजवा साहब के हक़ में बात करते थे, तो तमाम पीटीआई के लोग टेलीविज़नों की स्क्रीन पर बैठ कर या अपनी आम गुफ्तगू में बाजवा के हक़ में बात करते थे, या जब उन्होंने बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो वो बाजवा के ख़िलाफ़ करते थे। एक तरह से ऑटो पे चीज़ें लगी हुई थी। नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात की थी तो नवाज शरीफ साहब की सिवाय बेटी के बाकी किसी के यहाँ हमें वो बुलंद एक जो आहंग है वो नज़र ही नहीं आया। नवाज शरीफ की बेटी ने नवाज शरीफ के उन नारों को ऑन किया और आगे की तरफ लेकर चलने की मुख्तलिफ औकात में कोशिश की, लेकिन हमें वो बाकी किसी भी पार्टी के अंदर उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ किस्म के सख्त बयानात जो हमें नज़र आते हैं वो अदलिया के हवाले से तो हो सकते हैं, लेकिन फ़ौज के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नवाज शरीफ के जो नारे थे वो उनकी पार्टी में हमें नज़र नहीं आते। अब वो सारी वो डिबेट उठा के देख लें, नवाज शरीफ के नारों का जो बोझ है वो इसकी पार्टी ने नहीं उठाया और 2024 उसी की नज़र हो गया। अब 2000 अच्छा इस तरीके से साफ ज़रिए कि पार्टी मुख्तलिफ हो गई है ना, कि इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ के नारों को वो नहीं उठा सकी, उसकी बेटी ने उठाया, तो चंद एक लोगों ने उठाया, तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब ग्रुप मजबूत हो गया, बज़ाहिर उसका कोई ऐलान नहीं हुआ, बज़ाहिर उसकी कोई इस तरह की कोई बहसें नहीं है, बज़ाहिर उसमें कोई फैमिली के अंदर कोई क्लैश नहीं है, लेकिन ये हुआ है, हमने देखा है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वफाक जो है वो जो हमेशा नवाज शरीफ साहब के पास रहता था, नवाज शरीफ फैमिली के पास रहता था, जो एक तरह से इनके दरमियान एक अनरिटन जो है ना वो एक एग्रीमेंट भी था कि शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो फैमिली वो पंजाब में रहेंगे, नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो फैमिली एक तरह से वो वफाक में रहेगी। हमें ये नज़र आता है ना वैसे तजियों में, लेकिन हम देखेंगे ये शिफ्ट हो गया, नवाज शरीफ साहब उधर चले गए, शहबाज शरीफ साहब इधर आ गए। ठीक है, ये नहीं कि वो नारा था, हम मेरे ख्याल में इसमें अगली वीडियो में जाकर बात करेंगे इस नारे का बोझ क्यों नहीं उठा सकते। हम थोड़ा सा दरअसल वो बात भी करना चाहेंगे कि 2013 से ऑनवर्ड जो नई पॉलिटिकल फोर्सेस इमर्ज हुई और उनके साथ मुस्लिम लीग का क्या गठबंधन रहा। अगली वीडियो में जी आपसे मुलाकात होती है और फिर उस पर मज़ीद बात करेंगे।